आपने इस कुल्हड़ में चाय तो ज़रूर पी होगी, पर क्या आप जानते हैं ये कुल्हड़ बनता कैसे है और वर्कर्स को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ होटल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट में ये कैसे पहुंचता है, यही सब जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं यूपी और मिलते हैं निखिल भैया से। निखिल भैया जो पिछले 3 पीढ़ी से इसी काम में लगे हुए हैं, वो हमको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल आता है तालाब से और यहाँ तकरीबन 7 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ से ये पहुँचता है इस मशीन के अंदर, जहाँ ये लम्स फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में बदल दिया जाता है। इस पाउडर फॉर्म को बदलने के बाद वर्कर्स इस मिट्टी को तकरीबन 24 घंटों के लिए पानी से भिगोकर छोड़ देते हैं। सोमपाल चाचा और महेश भैया जो पिछले 12 सालों से इसी काम के अंदर लगे हुए हैं, अपने काम को बिल्कुल बारीकी से करते हैं और मिट्टी को बिल्कुल एक अच्छे टेक्सचर के रूप में बना देते हैं और अच्छा सा लोच इस मिट्टी के अंदर इस पगमील के माध्यम से दे देते हैं। यहाँ से ये मिट्टी पहुँचती है जिगरजोली मशीन के अंदर। जिगरजोली मशीन के अंदर पहुँचने के बाद वर्कर्स इस मशीन को पीओपी के साँचों के माध्यम से बदल देते हैं शानदार कुल्हड़ की डिज़ाइन के अंदर और इनको इन पटरियों के अंदर रख कर छोड़ देते हैं सूखने के लिए। यहाँ इन रैक के अंदर हज़ारों की तादाद में कुल्हड़ सूख रहे हैं। ये कुल्हड़ जो अभी गीला है, इसको सुखाने के लिए कम से कम 12 घंटे का समय लगता है और उसके बाद ये कुल्हड़ इस फॉर्म में आ जाता है और यहाँ से निकलकर हम पहुँचते हैं दूसरी रैक की ओर, जहाँ कुल्हड़ सूख कर तैयार है। पर अभी इसमें चाय नहीं पी सकते, क्यों? अभी इसकी पॉलिशिंग बाकी है। फिर वर्कर्स पानी और कपड़े की मदद से पॉलिशिंग के बाद ये कुल्हड़ 2 से 3 घंटे के लिए इन रैक्स में सुखाया जाता है और वेट किया जाता है इन कुल्हड़ को भट्टी के पास ले जाने का। उसके बाद हम पहुंचते हैं भट्टी की ओर, जहां हमारी मुलाकात होती है इस कंपनी के सुपरवाइज़र राणा जी से। राणा जी जो पिछले 22 सालों से इसी फैक्ट्री के अंदर एज ए सुपरवाइज़र वर्क कर रहे हैं, ये हमको बताते हैं इस भट्टी की कंप्लीट डिटेल। इस भट्टी की लंबाई 60 फीट है और इसके अंदर कुल्हड़ पकने के लिए कम से कम 930 डिग्री तक का टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए, ताकि ये कुल्हड़ पूरी तरीके से सूख जाए और जब पकाई की जाए तो ये टूटे नहीं हीट की वजह से। तो उसके बाद राणा जी प्रत्येक गाड़ी को निकाल कर, ताकि प्रत्येक कुल्हड़ सही तरीके से पक कर निकले। अब देखते हैं हम कि ये कुल्हड़ जो अब पूरी तरीके से पककर तैयार है, पर अभी ये कुल्हड़ चाय पीने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इनकी कुछ प्रोसेसिंग बाकी है। इनका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कंटिन्यू पंखे इनके सामने चलाए जाते हैं और वर्कर्स अपने ग्लव्स के माध्यम से इनको सावधानीपूर्वक उठाकर नीचे रखते हैं। ये सारी प्रक्रिया रात के अंदर होती है, ताकि सुबह तक ये माल ठंडा हो जाए और आने वाले वर्कर को ठंडा माल मिले तो वो आसानी से बॉक्स पैकिंग कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रत्येक गाड़ी का माल जो कि बहुत ही शानदार तरीके से पककर निकला है, अब पैकेजिंग के लिए तैयार है और वर्कर्स इनको पैकेजिंग करने के लिए लग जाते हैं। साथ ही साथ हम मिलते हैं निखिल भैया से। निखिल भैया हमको बताते हैं कि एक गाड़ी के अंदर मिनिमम कितने कुल्हड़ हम जमाते हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी का और प्रत्येक भट्टी का टेम्परेचर कांस्टेंट हम रखते हैं। भैया से ये सारी डिटेल जानने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या इन कुल्हड़ को हम बार बार यूज़ ले सकते हैं, लेकिन भैया हमको बताते हैं नहीं, इनको केवल एक ही बार यूज़ लिया जाता है और ये यूज़ एंड थ्रो वाले कुल्हड़ है। क्योंकि इनमें देसी मिट्टी लगी है तो ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है और साथ ही साथ इन कुल्हड़ को रीयूजेबल नहीं किया जा सकता, ताकि ये कुल्हड़ इन्वायरमेंटल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। भैया की ये सारी डिटेल जानकर हम इन वर्कर का माल पैक करते हुए देखते हैं और ये कुल्हड़ पैक करने के लिए पराली मतलब घास का उपयोग करते हैं, जो धान की घास या पराली काम में लेते हैं। इसके बाद ये कुल्हड़ बॉक्स में पैक होकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ ये तैयार है ये कुल्हड़
बाहर जाने के लिए, तो हम भैया से मिल जो आज ये गाड़ी लगी हुई है राजस्थान की और ये सारा माल राजस्थान जाने वाला है। तो हम भैया से ऐसे ही मजाक में पूछ बैठते हैं कि क्या भैया अगर कोई बंदा हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचे तो क्या आप उसको किसी प्रकार का डिस्काउंट देंगे? तो भैया बिल्कुल हंसकर हमारे जवाब का हाँ में आंसर देते हैं और बोलते हैं भैया बिल्कुल, अगर कोई भी कस्टमर इस वीडियो के माध्यम से आप हम तक पहुंचेगा तो हम जरूर उसको डिस्काउंट देंगे। तो मैं भी भैया की इस बात से खुश हो जाता हूँ और भैया से जानने लगता हूँ कुछ और डिटेल्स। हम देखते हैं कि वर्कर सावधानी पूर्वक इन डब्बों को जमा कर आगे की ओर भेज रहे हैं। आखिरकार माल लोड हो जाता है और माल रेडी होता है। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहुंचते हैं तो भैया जरूर आपको डिस्काउंट देंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।